29 साल के एक लड़के की नहर के अंदर डूबने से मौत हो गई। जी हाँ, ये मामला है कल का, जहां पर एक व्यक्ति जो 29 साल का था, महज पढ़ाई किया करता था, लगभग पिछले 3 सालों से कनाडा के अंदर रह रहा था। कनाडा के अंदर जाने के बाद आज तक वो हिसार नहीं आया था और 3 साल बाद हिसार के अंदर उसने पैर रखा था। महीने की आखिरी दिनों के अंदर उसकी कनाडा वापसी की टिकट भी थी, लेकिन उससे पहले ही एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि नहर के ऊपर जाता है और नहर के ऊपर अपने दोस्त के साथ जाता है। वहां बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और ना जाने उस समय क्या होता है, जिस वजह से वो नहर के अंदर डूब करके मर जाता है। पूरा मामला जानते हैं, उसके जो है परिजन हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आखिरकार क्या हुआ था उसके साथ, कितनी उम्र थी और क्या नाम था? राकेश नाम था। अच्छा, कितनी उम्र थी? उम्र 29 साल थी। तो ऐसा क्या हुआ कि नहर के अंदर गया था और डूब गया? नहाने के लिए गया था नहर के अंदर। पूरी बात बताइए शुरू से। एक दोस्त के पास उसने फ़ोन किया कि हम नहर में जाएंगे नहाने के लिए। वो चले गए, फिर वहाँ बैठ के सीढ़ियों पे बैठे थे, तैरना आता नहीं था, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अचानक पैर फिसल गया और वो नहर के अंदर गिर और गया। नहर का पानी कितना फीट गहरा था? नहर का पानी लगभग 10-12 फुट गहरा था। 10 से 12 फीट गहरा था। और जो राकेश गया था उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन जो उसके साथ उसका दोस्त गया था, क्या उसे तैरना आता था? नहीं मैम, उसको ही नहीं आता था। उसको भी नहीं आता था। क्या दोनों को तैरना नहीं आता था? नहीं आता था मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन दोनों की दोस्ती कब हुई थी, कब से ये लोग जो है साथ के अंदर रह रहे थे? पढ़ाई कर रहे नहीं, इसके साथ क्लास पहले था। अच्छा, यानी कि स्कूल के समय या कॉलेज के समय के अंदर पढ़ाई किया करता था साथ में। अच्छा, लगभग कितने साल बाद अभी मिले थे दोनों? 4 साल बाद। 4 साल के बाद। 4 साल के बाद मिले हैं दोनों। अच्छा, अभी राकेश को आए हिसार कितना समय हुआ था? लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल आपको बता देते, आदमपुर के सदलपुर का ये मामला है। राकेश को आए हुए लगभग 3 महीने का समय हो चुका है। क्या इन 3 महीनों के अंदर पहले कभी वो नहर के ऊपर नहीं गए? नहीं गया मैम। नहीं गए। तो ये प्लान किसने बनाया था कि नहर के ऊपर चलते हैं और नहा करके आएंगे? राकेश नहीं बनाया था। राकेश नहीं बनाया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राकेश को क्या थोड़ी बहुत भी स्विमिंग नहीं आती थी, या फिर कभी वो स्विमिंग पूल में गया हो? नहीं मैम। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आदमपुर से वो कनाडा गया हुआ था। कनाडा किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? कनाडा मैम पता नहीं किस चीज़ की पढ़ाई कर। मैनेजमेंट का कोर्स इस तरह और आगे इतना मत जानो कौन मैनेजमेंट स्टूडेंट है इतने बस। तो लगभग कितने सालों से कनाडा रह रहा था? 3 साल। क्या आप लोग कभी उससे मिलने के लिए गए वहाँ, या फिर वो आपके पास आया हो? न तो आया न हम गए। तो क्या कभी 3 साल के अंदर उसको इतना वक्त नहीं मिला कि वो अपने माता पिता से मिलने के लिए हिसार शहर आए? फोन पर बात कर लेते। फोन पे बात हो जाती। क्या कभी ऐसा लगा उसकी बातों से कि कभी कोई बात उसे परेशान कर रही हो या डिप्रेशन में हो? ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, ऐसी ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब राकेश यहाँ पर आया था, तब उस समय आप लोगों के साथ सही घुल मिल रहा था, सही से बात कर रहा था? हाँ बिल्कुल सही। आते आते घर आता हमारे पास, क्यों बरोबर है ना, हमारा घर साथ में घर है। बिल्कुल आपको बता देते हैं, ये राकेश के ताऊ लगते हैं रिश्ते के अंदर, और साथ के अंदर इनका घर है। आपस के अंदर आकर के आपस में मिला भी करते थे। मुझे बताइए, सबके साथ व्यवहार सही था राकेश का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई? ये बस नहाने का मूड बना लिया उसने। नहा के आते हैं, फिर वो बैठ कर बाद कनाडा जाना है, चलो नहर में नहा के आते हैं। 1 हफ्ता बाद कनाडा फिर जाना है, चलो नहर में नहा के आते हैं। अच्छा, फिर? हाँ, फिर वो सीढ़ी में चले गए। सीढ़ी में जाते इतने दूसरे से बोले आजा, जब पानी थोड़ा है तो भी नहा ले। बोल मैं तो कभी नहाए नहीं। इतने में जोर से मतलब कोई उफान आया, किस तरह पैर फिसले है, किस तरह वो अंदर ही गिर गया। क्या नहर के अंदर कोई काई भी थी? किस वजह से आपको लग रहा है पैर फिसला है? मैम, नहर के अंदर काई भी थी और 2 दिन पहले मौसम खराब था, उसके अंदर वो कचरा भी बहुत ज्यादा था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस समय काई थी उसका पैर फिसला, तो क्या उसी समय उसे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? वहाँ पे शोर नहीं हुआ शोर मैम, पहली बार वो अंदर गया एक बार पानी के अंदर, फिर ऊपर आया, उसने कहा बचाओ बचाओ। पड़ोस में दुकान थी। अच्छा, वो भी गए बाज के, परंतु बचा नहीं पाए। तो क्या कोई गोताखोर नहीं बुलाया गया? हमने गोताखोर बुलाए, फिर हमें पता लगा 1 घंटा बाद। फिर हमने 2 गोताखोर बुलाए मोडाखेड़ा से, उन्होंने आके 1 घंटा बाद में से डेड बॉडी को निकाला। तो जो डेड बॉडी है वो लगभग कितनी दूर आगे चली गई थी? लगभग 5 किले। 5 किले। तो क्या साइड के अंदर लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, या फिर जो है बिल्कुल पानी के बहाव के साथ बह करके चली गई थी? अगर पानी के बहाव के साथ बहती तो वो 5-7 किलोमीटर चली जाती मैम। वो कहीं अटकी हुई थी। ठीक है।
तो आपको बता देते हैं कि आदमपुर के सदलपुर का ये मामला है, जहां पर एक लड़का 29 वर्षीय है, वो कनाडा से 3 साल बाद घर लौटता है। उसके बाद अपने दोस्त को कहता है कि चल नहर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मेरी आखिरी महीने के अंदर टिकट है, मुझे वापस भी जाना है। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं नहर की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके और सोचते हैं कि थोड़ा सा और जो है पानी के अंदर उतरते हैं, क्योंकि पानी थोड़ा कम दिखाई दे रहा था उनको, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद एकदम से नहर के अंदर से कोई पानी का उफान आता है और न जाने वो पानी किस तरीके से उसे अपने साथ बहा करके ले जाता है, या फिर उसका काई के ऊपर से पैर फिसल जाता है। और इसके बाद लगभग 5 बजे का समय था जब वो नहाने के लिए गए थे। लगभग जो 6 बजे गोताखोरों को बुला करके उसकी बॉडी निकाली जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपनी सांसें खोई होगी पानी के अंदर, कितना तड़प तड़प के वो व्यक्ति मरा होगा। आप लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अगर जिन्हें तैरना नहीं आता है तो उन्हें इस तरीके से खुले के अंदर, नहर के अंदर ना नहाने दीजिए। पहले खुद चेक कीजिए वहां जा करके पानी कितना है, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे खेल मस्ती अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। ना जाने अब तक कितने मामले नहर के अंदर डूबने के आ चुके हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।